नमस्कार, शाम के 6 बजने को हैं। आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। जहर बोलोगे तो अब अंजाम भी भुगतोगे। जी हां, दुनिया एक तरफ कोरोना से लड़ रही है, लेकिन पाकिस्तान पर भारत का भूत सवार है। इस बार पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने पीएम मोदी और कश्मीर को लेकर जहर उगला है। पीओके से अफरीदी ने अपनी फौज को खुश करने के लिए पीएम मोदी पर मजहब की सियासत करने का आरोप लगाया है। अफरीदी को गौतम गंभीर और हरभजन सिंह ने करारा जवाब दिया है। दोनों ने अफरीदी से साफ साफ कहा कि कयामत के दिन तक कश्मीर नहीं मिलेगा। अफरीदी अपनी हद में रहे या फिर बांग्लादेश को याद कर ले। क्रिकेट के मैदान पर भारतीय बल्लेबाजों के हाथों अपनी धुलाई को भूल चुके शाहिद अफरीदी सीधे प्रधानमंत्री मोदी का नाम लेकर भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पाकिस्तानी फौज के बीच खड़े होकर शाहिद अफरीदी ने कश्मीर पर एक बार फिर घिसा पिटा राग अलग। काफी अरसे से प्रोग्राम बना रहा था कि आप लोगों से मिलूं, आऊं, आप लोगों को देखूं, लेकिन ये जो एक बहुत बड़ी बीमारी इस वक्त दुनिया में फैली हुई है, अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। लेकिन इससे बड़ी बीमारी जो है वो मोदी के दिल और दिमाग में है। वो बीमारी मजहब की बीमारी है। मजहब को लेके वो सियासत कर रहे हैं और हमारे ये 2 किलोमीटर पे जहां हमारे कश्मीरी भाई, कश्मीरी बहनें, बुजुर्ग हमारे, उनके साथ जो इतने अरसे से जुल्म कर रहा है वो आदमी, इंशाअल्लाह उसको इस दुनिया में भी जवाब देना होगा और आखिरत में भी जवाब देगा वो। अफरीदी को सबसे करारा जवाब गौतम गंभीर ने दिया। उन्होंने अफरीदी के साथ साथ इमरान और बाजवा को भी जोकर बता दिया। देखिए, मैं बहुत समय से कह रहा हूँ कि कई लोग सिर्फ उम्र में बढ़ते हैं, दिमाग में नहीं। और अगेन एक और एग्जांपल यही है कि 16 साल के आदमी बन चुके हैं। वो बच्चे तो रहे नहीं, क्योंकि पेपर में तो 40 साल के, लेकिन इस समय में भी जब पूरी दुनिया एक ऐसी महामारी से लड़ रही है, कोरोना वायरस, उसके बावजूद अगर आप राजनीति करते हैं, कश्मीर का इशू उठाते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी को ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं, तो इससे पता चलता है कि आपकी क्या सोच है और आप ही की नहीं, आपके देश की क्या सोच है। तो बहुत अनफॉर्चुनेट है। इससे पहले अप्रैल में भी गंभीर ने अफरीदी को 2007 के T20 वर्ल्ड कप में हुई धुलाई याद दिलाई थी। तब गंभीर ने 54 गेंद में 75 रन बनाए थे, जबकि अफरीदी 0 पर आउट होकर पवेलियन लौट गए थे। बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने भी शाहिद अफरीदी को नाकाम पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी करार दिया। वहीं उन्हें पाकिस्तान का इतिहास याद करने की नसीहत भी दे दी। जो आज बांग्लादेश है, ये कभी पूर्वी पाकिस्तान होता था। पाकिस्तान ने दुस्साहस किया, हमारी सेना ने एक नया देश बना दिया, बांग्लादेश। करगिल की जंग में पाकिस्तान ने छुप के करगिल की पहाड़ियों में घुसपैठ की, मार मार के भारतीय सेना ने पाकिस्तानियों को लहूलुहान किया। और जब पाकिस्तान ने आतंकवादी कश्मीर में भेजे, चुन चुनकर हमारी सेना ने, हमारी पुलिस ने मौत के घाट इन आतंकवादियों को उतारा। कुछ दिन पहले भारतीय क्रिकेट खिलाड़ियों ने शाहिद अफरीदी फाउंडेशन को डोनेशन देने की अपील की थी। उनमें हरभजन सिंह भी शामिल थे। इस अपील के बदले हरभजन सोशल मीडिया पर जबरदस्त ट्रोल हुए थे। अफरीदी ने इस बार जहर उगला तो हरभजन ने उन्हें अपनी हद में रहने की हिदायत दे दी। जो अफरीदी ने किया वो बदतमीजी है। वो कभी भी उठ के हमारे प्रधानमंत्री के बारे में या फिर हमारे देश के बारे में या हमारे देश के नागरिकों के बारे में कुछ भी बोल दे, ये हमारी बर्दाश्त से बाहर है। तो और जो मर्यादा में उनको रह के बातें करनी चाहिए वो उनको करनी चाहिए थी, बट वो नहीं कर रहे हैं। लगातार आके वो भारत के लिए अगर उल्टी सीधी बात करेंगे, हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए उल्टी सीधी बात करेंगे या मेरे किसी भी भाई के लिए, हिंदुस्तानी के लिए उल्टी सीधी बात करेंगे, तो वो हमारे से तो बर्दाश्त नहीं है। अफरीदी अपने फाउंडेशन की तरफ से कोरोना संक्रमण के दौरान मदद के बहाने पीओके आए थे और यहां से भारत के खिलाफ जहर उगला। सुनील जी भट्ट, जम्मू, आज तक। इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए कई खास मेहमान इस वक्त हल्ला बोल का हिस्सा बन चुके हैं। उनका तारुफ आपसे जल्दी से करवा देती हूं। हमारे साथ क्रिकेटर हरभजन सिंह इस वक्त जुड़ चुके हैं। चेतन चौहान जी, कैबिनेट मंत्री, यूपी गवर्नमेंट के पूर्व क्रिकेटर भी हमारे साथ मौजूद हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं। शहनवाज हुसैन जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व मंत्री, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। और पाकिस्तान से सीनियर जर्नलिस्ट मोना आलम हमारे साथ मौजूद हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट कमर चीमा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन शुरुआत मोना आलम आपसे ही करते हुए, बिना चापलूसी के पाकिस्तानी सेना की जिंदगी आगे नहीं बढ़ेगी क्या शाहिद अफरीदी की?
देखें, थैंक यू वेरी मच। मुझे शाहिद अफरीदी का एक वो बड़ा अच्छा जेस्चर याद है, और जिस तरह से आप स्टिग्मेटाइज कर रहे हैं उनको, आज जो उन्होंने बात की उसके बारे में, पाकिस्तान के जो इंडिया के तमाम क्रिकेटर्स, दे आर ग्रेट फ्रेंड्स विद ईच अदर, बहुत एक दूसरे से उनकी दोस्ती है, दे आर एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ ईच अदर, और मुझे नहीं लगता कि हमें इस तरह से एक दूसरे के उनके दिलों में मैल या जहर घोलना चाहिए। मुझे याद पड़ता है जब नवजोत सिंह सिद्धू यहाँ पाकिस्तान आए थे तो उस वक्त भी इसी किस्म का एक शाहिद अफरीदी ने गलत बोला है, वहाँ पर किया गया, उनको माफी मांगनी चाहिए। नहीं, वन मिनट, उन्होंने क्या गलत कहा है? अगर वो कह रहे हैं ये बात कि रिलीजियस लाइंस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, कम्युनल लाइंस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, हमारे वहाँ नहीं और होता, वो मोदी जी, हमारे वहाँ नहीं, पाकिस्तान में होता है, और हमारे वहाँ नहीं किया जाता किसी भी तरह का भेदभाव। आप शायद दिल्ली में भूल गए हैं, आपके बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, दीपिका पादुकोण, स्वरा भास्कर, ये तमाम इस रितेश देशमुख इस पूरे प्रोटेस्ट का हिस्सा बन चुके हैं, जा चुके हैं। मुझे लगता है थोड़ा सा आईना देखना चाहिए। वो भी यही बात करते थे जब आपने CAA आप लाए थे और आपने अलोंग रिलीजियस लाइंस आपने किसी एक कम्युनिटी को, मुसलमानों को एक्सक्लूड किया था। फिर इस तरह से NRC भी इसी हवाले से हुआ था, इसी किस्म की एक चीज थी। तो मुझे लगता है अगर उन्होंने ये मोना आलम, इतनी हल्की बातें हिंदुस्तान के मुसलमानों के बारे में आप मत कीजिए। नंबर 1, यहाँ का कोई भी मुसलमान बेचारा नहीं है, वो पूरा देशभक्त है, और पाकिस्तान के पत्रकारों से कम यहाँ के मुसलमानों को किसी तरह का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, कतई नहीं चाहिए। सर्टिफिकेट नहीं दे रहे, हम आपको फैक्ट्स बता रहे हैं, हम किसी को सर्टिफिकेट फैक्ट्स पहले आप अपना चेहरा देखिए, पहले आप पाकिस्तान की हालत देखिए। दुनिया कोरोना से लड़ रही है और शाहिद अफरीदी चापलूसी में लगे हुए हैं। हमारे क्रिकेटर यहाँ पर मदद कर रहे हैं और आपके क्रिकेटर चापलूसी में लगे हुए हैं सेना के। ठीक है, शहनवाज हुसैन साहब जवाब ले लेते हैं, उसके बाद आती हूँ मोना आपके पास। आपने भारतीय मुसलमानों की बात की, एक बार शहनवाज हुसैन जी जवाब दीजिए। देखिए, मोना आलम पत्रकार हैं और मुझे उम्मीद थी कि वो इंसाफ के साथ बात करेंगी। जिस तरह की जबान शाहिद अफरीदी ने बोली है, वो कई बार भारत के सामने पिटे हैं, उनको हम लोग जानते हैं। ठीक है, क्रिकेटर हैं, खेल भावना से हमारे बहुत से क्रिकेटरों के अच्छे रिश्ते होते हैं, लेकिन इमरान खान वजीर आजम क्या बन गए, वो भी इंडिया के खिलाफ बोलकर सुर्खी लेना चाहते हैं। आप मोना आलम कह रही हैं हिंदुस्तान के अंदर, पूरे दुनिया में भारत के मुसलमानों के लिए, यानी पूरे दुनिया के मुसलमानों के लिए भारत से अच्छा देश, हिंदू से अच्छा दोस्त और मोदी से अच्छा नेता नहीं मिल सकता। आप ये मानिए कि हिंदुस्तानी मुसलमान खुशकिस्मत हैं कि हमें खुदा ने हिंदुस्तान में पैदा किया। आपका मुल्क तो जहन्नम की तरह है, कभी भी बम फटते हैं, मस्जिदों में हमला हो जाता है, मस्जिद में नमाजी मार दिए जाते हैं। हमारे मुल्क में किसी मस्जिद में बम नहीं फटता, यहाँ हम लोग मिलकर रहते हैं। और इंडोनेशिया के बाद दूसरी सेकंड लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड हिंदुस्तान में है। और पढ़ी लिखिए, मैं आपके एक मौलाना की तकरीर सुन रहा था, वो कह रहे थे कि भारतीय मुसलमान हमसे ज्यादा मजहबी हैं, ज्यादा नमाजी हैं, ज्यादा सोम सलात वाले हैं। आपके यहाँ दिक्कत है, हमारे यहाँ कोई धार्मिक आज़ादी पूरी तरह है। और हमें आपकी फिक्र, आप अपनी फिक्र कीजिए ना, बलूचिस्तान की कीजिए, जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हमारा ले रखा है, वहाँ जुल्म कर रहे हैं। गिलगिट बल्तिस्तान की कीजिए, वो ज्यादा दिन आपके पास नहीं रहना, उनकी कीजिए। हमारी फिक्र में दुबली क्यों हो जाती है मोना? आप हमारी फिक्र मत कीजिए, हम लोग नहीं कहते आपसे हमारी फिक्र करने को। हम 72 साल से हिंदुस्तान में मुसलमान प्रेसिडेंट भी हुआ है, चीफ जस्टिस भी हुआ है, मैं खुद कैबिनेट मिनिस्टर रहा हूं। आज भी हिंदुस्तान की सरकार में लोग अच्छे से काम कर रहे हैं और मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के रास्ते पे चल रहे हैं। आपको सीखना चाहिए। कोरोना के टाइम में भी, रमजान के मुबारक महीने में क्या गंदी राजनीति आपके क्रिकेटर भी जवाब दीजिए मोना। उसके बाद हरभजन सिंह का मैं सीधे रुख करूंगी, क्योंकि उन्होंने भी आज जबरदस्त तरीके से लताड़ा है शाहिद अफरीदी को। वैसे तो बहुत सारे क्रिकेट के मैदान में भी उन्होंने आउट किया है। मेजर जनरल विराट बख्शी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन मोना जल्दी से आंसर कीजिए, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास में जाऊंगी। क्रिस्प रिस्पॉन्स। अभी शाहिद अफरीदी साहब का थोड़े साल पहले मुझे याद पड़ता है, वो स्विट्जरलैंड में थे, एक इंडियन फैन से मिले थे। वो थोड़ा सा अपने फ्लैग को लेकर, जो उन्होंने इंडियन फ्लैग उठाया हुआ था उसको लेकर शीपिश थी। शाहिद अफरीदी वाज द वन हु एनकरेज्ड हर और उनको कहा कि आप अपना फ्लैग सीधा करें और मेरे साथ फोटो खिंचवाएं। मुझे समझ नहीं आता, पता है आप एक शख्स के बारे में इस किस्म का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि उन्होंने एक रियलिस्टिक बात की है। और हमारे पास सचिन तेंदुलकर नहीं है, हमारे लोग शाहिद अफरीदी के साथ ही फोटो खिंचवाएंगे। यानी हमारे पास विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर जैसे क्रिकेटर हैं साहब,
आपके बिल्कुल खिंचवाएंगे। आप क्रिकेटर वो ठीक है, कई लोग जेडी फैन हो बख्शी जी, मैं आ सकते रही हूं हैं, आपके पास। लेकिन हमारे शाहिद पास है ना, अफरीदी के भी इंडिया में आपसे कितने बेहतर फैंस हैं, वो क्रिकेटर भी हैं गिन ले। साहब। शोएब अख्तर के कितने फैंस हैं इंडिया में, वो भी गिन ले। इमरान खान के इंडियन फैंस कितने हैं, क्रिकेटिंग के उनके टाइम से चलते अब आ रहे हैं, कोई वो भी फैन गिन ले। नहीं है। आपके नहीं, ये तो आप डिसइल्यूजन में है। एक सेकेंड, आप तो मोना फिर ये आलम, बहुत अगर आप बड़ी- क्रिकेट को लेकर आएंगे और इस तरह से जहर उगलने वाली बात की भी मेरी बात बातों करेंगे का तो हैरानी जवाब नहीं होगी। है आपके पास। ठीक है, एक बार जीडी मोना बख्शी जी आलम, कुछ आपने बोलना मेरी चाह रहे हैं, बातों उसके का बाद मैं जवाब कमर नहीं जी दिया। आपके पास आऊंगी। जीडी बख्शी जी आप हाथ आप उठा रहे कह रहे हैं, हैं हरभजन मैं शाहिद तुरंत अफरीदी आपके पास अच्छे आती हूँ, एक एक उनके करके बीच में इस तरह पहले से एक एक करारे रिएक्शन ना सभी का हो जाए, उसके बाद फिर ठीक है जीडी बख्शी साहब। जी देखिए, इस वक्त कोरोना महामारी पैंडेमिक फैली हुई है। ऐसे टाइम में लोग जो मुल्क हैं आपस के डिफरेंसेस सिंक करके एक कॉमन डेंजर से लड़ते हैं। बिल्कुल इसी के तहत हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने सारे साउथ एशिया के हेड्स ऑफ स्टेट को एक जो है कॉन्फ्रेंस, टेली कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए ताकि हम लोग अपना रिस्पांस कोऑर्डिनेट कर सकें, एक दूसरे की मदद कर सकें। सारे हेड्स ऑफ स्टेट आए सिवाय पाकिस्तान। आपने भेजा अपना हेल्थ मिनिस्टर, चलिए साहब वो भी ठीक है। आप नहीं समझते कि आपके प्राइम मिनिस्टर इतने, उनका कोई शायद स्तर नीचा हो जाता है अगर वो हमारे प्राइम मिनिस्टर से बात करें, तो आपने भेजे हेल्थ मिनिस्टर। चले कम से कम हमें उम्मीद थी कि ये तो कायदे की और काम की बात करेंगी। इन्होंने केवल कश्मीर पे रैंट पे ये आ गए, अपने के रैंट पे। अब जहां तक अफरीदी का सवाल है, वो हमारे क्रिकेटर्स के पास गया, हरभजन के पास और औरों के पास गया कि साहब मेरे ट्रस्ट, मेरे फाउंडेशन में पैसा दीजिए, डोनेट करिए, सो दैट वी वांट टू हेल्प दोज जो कि एफ्लिक्टेड हैं कोरोना वायरस से। इन्होंने मदद दी। वो मदद लेके, वो पैसे लेके साहब जब वो बांटने जाते हैं तो वो वहां पे जहर उगलना शुरू करते हैं, हिंदुस्तान के खिलाफ, हमारे वजीर आला के खिलाफ, हमारे पूरी देश के बरखिलाफ। अब ये कॉन्टेक्स्ट बहुत गलत है ना। आप कोरोना वायरस की बात कर रहे हैं, then you stick to कोरोना वायरस भाई। Let's sink our differences for that time and fight a common enemy। लेकिन आपने वहां पे फिर गाली गलौज। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इमरान खान साहब जब से प्राइम मिनिस्टर बने, बड़ी खुशी की बात है, एक क्रिकेटर बने हैं। कई क्रिकेटर्स की एपेटाइट वेट हो गई है, एम्बिशन स्टोक हो गई है, और वो लोग सोचते हैं कि साहब हम भी इमरान खान साहब की फॉलो करें, फौज की चमचागिरी करें, फौज को खुश कर दें, ISI को खुश कर दें, शायद अगले प्रधानमंत्री मैं हो सकता हूं। All the best to him. हरभजन, all the best to him, but it is very very bad taste. आपको भी लग रहा है हरभजन सिंह की दरअसल महत्वाकांक्षाएं अब अलग दिशा में उड़ान भर रही है शाहिद आफरीदी की इस वजह से जहर बुझे बोल उनकी ओर से बोले जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि कुछ महीने पहले शाहिद ने मुझे बोला था कि एक वीडियो अगर आप बना के भेजें, जो ह्यूमैनिटी के लिए वो उनकी संस्था काम करती है, कि लोग कुछ मैसेज देके आपका देख के डोनेट करेंगे, और अगर कोई डोनेट करेगा तो हम उन लोगों को खाना खिलाएंगे जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, या फिर हर चीज़ से जो जूझ रहे हैं अभी कोरोना से, तो उनकी मदद करेंगे। तो हमने एक गुड फेथ में कि हम इनके साथ काफ़ी क्रिकेट खेले हैं, बना के भेजा वीडियो। और मुझे नहीं पता था कि उस वीडियो का ये इफेक्ट होगा कि मेरे जो खुद के भारतीय, जो मेरे चाहने वाले, वो सब मेरे खिलाफ हो जाएंगे। इस कारण क्योंकि मैंने शाहिद अफरीदी के लिए डोनेशन के लिए एक वीडियो बना के भेजी। हालांकि मैंने एक सिंगल रुपया नहीं भेजा, जो मेरे से पहले यहाँ पे बता रहे थे, बोल रहे थे, मैं उनको भी बताना चाहूँगा, हमारी तरफ से 1 रुपया नहीं गया। हाँ, मेरे जलंधर के जहाँ मैं रहने वाला हूँ वहाँ मैंने 5000 लोगों को जो है वो खाना मुहिम करवाया है, और तब तक करवाऊँगा जब तक ये कोरोना वायरस ख़त्म होता है या नहीं होता है। ठीक है। और बाकी बात रही जो कल फिर अफरीदी आते हैं वहां पे जाके बात करते हैं तो वहां लताड़ते हैं। जी हाँ, हमने वीडियो बना के भेजा था ह्यूमैनिटी के लिए कि अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो इनके साथ जुड़िए, मदद करिए अपने देश में, जिसको भी किसी चीज की जरूरत है तो जुड़िए। बट उसके बाद अगर आप जाते हो बॉर्डर पे या कहीं भी सेना के पास जाते हो, वहां जाके आप हमारे प्रधानमंत्री जी को या मेरे जितने देशवासी हैं
उनको उनके बारे में अगर आप जहर उगलते हो, कुछ ऐसी चीज़ें बोलते हो जो आपको शायद नहीं बोलनी चाहिए, तो ये मेरे से बर्दाश्त नहीं है। तो मेरा तो देखिए जो नाता था उनके साथ टोटल कट ऑफ हो गया है, मुझे कोई लेना देना नहीं है। आप अपने देश का विकास करिए। हमारे पास बहुत ऐसे लोग हैं जो अच्छे लोग, जो हमारे इस देश के लिए अच्छा सोचते हैं, जो विकास कर रहे हैं, जो लोगों के लिए खड़े हुए हैं इस मुश्किल वाले दौर पे। और बड़ी अच्छी बात कही थी शाहनवाज जी ने भी कि ये जो टाइम है ये कोरोना वायरस से लड़ने का टाइम है। ये आपस के मतभेद जो हम लगे हुए हैं इनमें सब घुसने की जरूरत नहीं है, वो सब चीजें बहुत छोटी हैं। अभी चीजें ये है कि जिंदगियां कैसे बचानी है, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, पहले वो इंसान है। वो इंसान को हमें बचाने के लिए हमें इकट्ठा होना चाहिए। बट ये जो शाहिद ने कल किया वो बहुत गलत किया, एंड दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल टू एनीवन, क्योंकि हमने जो किया था वो एक गुड फेथ में किया था, और दोबारा आज के बाद हम कभी शाहिद अफरीदी के लिए कोई मैसेज नहीं भेजेंगे। वो कहावत भी याद आ जाती है, मुंह में राम बगल में छुरी। वही स्थिति है कि एक तरफ दोस्ती का तकाजा देकर वीडियो मंगवाते हैं और वहीं दूसरी तरफ हमारे ही देश के खिलाफ इस तरह से जहर उगलते हैं शाहिद अफरीदी। कमर चीमा, मैं आपसे जवाब चाहूंगी, लेकिन गौतम गंभीर ने आज बड़ी अच्छी बात कही है। उनकी ओर से यह कहा गया, और हरभजन सिंह भी बहुत अच्छी बात कर रहे थे। गौतम गंभीर ने कहा है कि दरअसल उम्र 40 से पार की भले हो गई हो, लेकिन बुद्धि 16 साल वाली ही है। क्या ऐसी स्थिति हो गई है शाहिद अफरीदी की? देखिए, वो तो गौतम तो अब जारी बात है, वो एक पॉलिटिशियन है, पॉलिटिक्स में आ चुके हैं और वो तो ऐसी बातें करेंगे। लेकिन मैं इंपॉर्टेंट चीज आपको बताऊंगा कि कश्मीरियों जो है, कश्मीरियों को बहुत ज्यादा प्रेशर है पाकिस्तान के ऊपर और पूरी दुनिया की आवाम के ऊपर कि जिस तरह के जुल्म सितम उनके ऊपर हो रहे हैं, पाकिस्तानी और दुनिया क्यों नहीं बोल रही। तो शायद सवाल शाहिद अफरीदी को लेकर पूछा गया, आप पहुंच गए कश्मीर में, सवाल आपसे गरीबी को लेकर पूछा जाए, आप पहुंच जाएंगे कश्मीर में। सवाल पूछा जाए कोरोना को लेकर, आप पहुंच जाएंगे कश्मीर में। सर, आप पीओके जो है ना उसको बचा कर रखिए कुछ दिन। कमर चीमा, पीओके थोड़े दिन बचा के रख लीजिए, उसके बाद वहां के बारे में भी ज्यादा बातचीत करने की आपको जरूरत नहीं मिलेगी और ना आपसे सवाल पूछा जाएगा। शाहिद अफरीदी ने जो बातें कही हैं, मैं चाहूंगी उस पर अपना पक्ष रखें आप। शाहिद अफरीदी ने सिर्फ इतना ही कहा है, वो तो इंटरनेशनल लॉ और अक़वाम मुत्तहिदा और यूरोपियन यूनियन और इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट्स अगर आप देखें तो हर जगह पे यही बातें आ रही हैं कि इंडिया के अंदर जो इस वक्त गवर्नमेंट है वो मुसलमानों को इस्लामोफोबिया फैलाया हुआ है और मुसलमानों को तंग कर रहे हैं, कश्मीर में जुल्म कर रहे हैं, माइनॉरिटीज के साथ क्या सलूक कर रहे हैं, मार्जिनलाइज कर रहे हैं और क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हो चुकी है। ये बातें पाकिस्तान और नहीं कर रहा, शाहिद अफरीदी के ऊपर और पाकिस्तान के एक्टर्स के ऊपर, स्पोर्ट्समैन के ऊपर, पॉलिटिशियन के ऊपर, सबके ऊपर प्रेशर है कि इंडिया के बारे में बोला जाए और इंडिया जो इस वक्त जुल्म कर रहा है उसको एक्सप्लेन किया जाए। बोलने की ही तो खाते हैं आप लोग। अपना इतिहास उठाकर देख लेते तो आपको याद आ जाता बांग्लादेश, आपको याद आ जाता 1965, आपको याद आ जाता 1948, 1999 और उसके बाद के भी सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक। कम से कम अपना दिमाग तो सही जगह रखें आप लोग। दूसरे मुल्क को देखकर और बार बार हिंदुस्तान को गाली देकर आप लोगों को लगता है कि अपनी पीठ थपथपाकर बहुत अच्छा हो जाएंगे आपके हुक्मरान। बिल्कुल गलत बयानबाजी आप लोगों के बीच होती है। ठीक है शहनवाज हुसैन जी, ठीक है सर, आपको लग रहा है कि अल्पसंख्यकों को बहुत दबाया जाता है हिंदुस्तान में, ये वो शहनवाज हुसैन जी इसी रूलिंग भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे हैं, प्रवक्ता हैं, पूर्व मंत्री भी रहे हैं और मुस्लिम भी हैं। मैं चाहूंगी शहनवाज हुसैन जी आप जवाब दीजिए कमर चीमा जो बात कह रहे हैं। देखिए, बहुत अच्छी बात देश के क्रिकेटर हमारे आंखों के तारे हरभजन सिंह ने कही कि उन्होंने कहा भाई हमारे यहाँ लोग बहुत गरीब हैं, परेशान हैं, कोरोना से लड़ना, एक वीडियो भेज दीजिए। इन्होंने इंसानियत के लिए भेज दिया, लेकिन उनका कोई मतलब नहीं, पाकिस्तानी और इंसानियत कहीं का रिश्ता ही नहीं है। ये पाकिस्तानी को कोई मतलब नहीं है। हमसे वीडियो, हमारे क्रिकेटर को वहां पसंद किया जाता है इसलिए वीडियो मंगाया और उसके बाद उसका मिसयूज किया। और मिस्टर चीमा यहाँ कहते हैं यहाँ जुल्म हो रहा है। अरे कोई जुल्म नहीं हो रहा है। बलूचिस्तानियों पर जो जुल्म कर रहे हैं वहां आप बलूची पर जुल्म कब बंद करेंगे? ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो हमारा है, हमारे लोग हैं, उन पर ज्यादती कब बंद करेंगे? वो ज्यादा दिन तक आपके पास नहीं रहना। हमारे जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में जो कश्मीरी हैं उन पर जुल्म बंद कीजिए। और मैं एक बात और बता देता हूँ, एक बात, पाकिस्तानी जब भी मिलते हैं, एक बात करता हूँ, एक बार सुन जाइए मिस्टर चीमा, पाकिस्तानी जब भी मिलते हैं, हम भी कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री फोरम में कई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पाकिस्तान के मिलते हैं। कमर चीमा, शहनवाज हुसैन जी को गौर से सुन लीजिए, उसके बाद जवाब दीजिए। लेकिन
वो एक बहुत पाकिस्तानी एमपीज भी मिलते हैं कभी कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री फोरम में या कई और फोरम में, बहुत अच्छी बात कहते हैं, लेकिन वो अपने मुल्क में जाके जो ककहरा पढ़ाया जाता है, जैसे मोना आलम आई हैं, कमर चीमा आए, मोना आलम पत्रकार हैं लेकिन वही बोलेंगी, आईएसआई को जो पसंद हो वही बात करेंगी, आईएसआई दिन कहे तो ये रात कहेंगी, वही बात कहेंगी, जो आईएसआई कहेगी वही कहने वाली हैं और कुछ नहीं। इसलिए इनका मॉनिटर होता है, ये आज़ाद नहीं है। जैसे हम लोग आज़ाद ख्याल रखते हैं, बख्शी साहब या हरभजन जी या मैं आज़ाद ख्याल रख रहे हैं, मिस्टर चीमा और मोना आलम के ख्याल भी आज़ाद नहीं है, इनके ख्यालों पर भी पाबंदी है। तो मोना आलम मतलब आपकी भी मजबूरी है, आपकी भी मोना आलम मजबूरी है, आप भी सही बातें नहीं कह सकती पाकिस्तान के बारे में। मन में जेडी कुछ बख्शी जी, होता है, मैं तुरंत आपके पास आती हूँ और हरभजन आपके पास भी। मोना आलम। शाहनवाज जी, ऐसे तो देखे रेटरिक पे तो मैं भी बात कर सकती हूँ ना, मैं भी कह सकती हूँ आप रॉ के भेजे हुए स्क्रिप्ट्स पढ़ रहे हैं और व्हाट्सएप मैसेजेस के अलावा आपके पास और कोई 19-20 भी करने की गुंजाइश है, पूरा मुल्क जानता है। नहीं, रेटरिक है ना ये, रेटरिक है ना ये, इसमें क्या हकीकत नहीं, ये है? तो आप काउंटर कर रही हैं आप, लेकिन जो मैंने सच्चाई, आपने सच्चाई किस बात पे? मैं जानता हूँ आपके मुल्क में आप पर बहुत खतरे हैं, अगर आप खुल के बोल देंगी पाकिस्तान के बारे में तो वो आपके पीछे पड़ जाएंगे। अब मैं चाहता हूँ आप हिफाजत से रहें। मैं आपके लिए भी हिफाजत चाहती हूँ, मैं आपके लिए भी हिफ्ज़ व अमान चाहती हूँ, खास तौर पर भारत जैसे मैं माशाल्लाह हिफ्ज़ व अमान, मैं हिफ्ज़ व अमान में हूँ, आप फिक्र न करें। बस अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करे आप ऐसी बात सुने। जी माशाल्लाह। जी बात सुने। देखिए, मैं आपको एक बड़ी फैक्चुअल सी बात बताऊं, मैंने थोड़े रोज पहले खुद कोशिश की थी कि आपके मुल्क से कोई जर्नलिस्ट मैं अपने पास अपने प्रोग्राम के लिए लेना चाह रही थी, एक इसी कोरोना वायरस की कलेक्टिव एफर्ट पे। यकीन करेंगे आप, मैं किसी का नाम नहीं लेती हूँ, मुझे हर बंदे ने कहा है कि वी आर नॉट परमिटेड टू अपेयर ऑन पाकिस्तानी मीडिया। एक जर्नलिस्ट मेरे पास आए थे जो पहले हुआ करते थे एक चैनल के साथ, अब वो उस चैनल के साथ नहीं है, ही रन्स हिज ओन ऐसा नहीं है, ये चैनल। आप लीजिए ना, वो आए थे, नहीं मोना आलम जी, मोना आलम जी, आप चित्रा त्रिपाठी को लीजिए आप कुछ चीजें तो छोड़ दीजिए, सामने वाला क्या निर्णय लेता है, और दूसरी चीज ये हम तय करेंगे कि हमें कहाँ जाना है क्या नहीं। हम नहीं लेते हैं गंभीरता से पाकिस्तानी चैनलों को, हाँ, हमारे पत्रकार नहीं लेते हैं गंभीरता से आपकी चैनलों को। हमें पता है वहां पर कैसा प्रोपेगेंडा अपनाया जाता है, हमें पता है कैसे झूठ फैलाया जाता है। हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगलना, शाहिद आफरीदी जो हिंदुस्तान में आके न जाने कितने क्रिकेट खेलकर यहाँ से पैसे लेकर गए, आज वो हमारी सरकार के खिलाफ ऐसा बोल रहे हैं, उनकी हैसियत है क्या? मोना आलम, क्या आपके मुल्क में बोलने की आजादी है? क्या वहाँ जो नहीं, मोना आलम जी, लिखने की आजादी है? के साथ, क्या पूरे कलम आजाद है? आलम, आप बहुत अच्छा बोलती हैं पूरे रिस्पेक्ट के साथ, लेकिन कम से कम सच बोलिए। मुझे कंप्लीट करने दे। आई हैव नॉट स्पोकन ऑन योर टर्न, काइंडली लेट मी फिनिश। जी बोले आप, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इतना ही बोले जिससे आईएसआई नाराज न हो। आप चुप करें, मैं बोलूँ ना, आप ये ना करें। आपके दर्शक भी आपको देख रहे हैं, आईएसआई नाराज न हो। आप मुझे बोलने का मौका नहीं दे रहे। मेरे पास भूपेंद्र चौबे जी आए थे, उनसे पूछिएगा, आपके यहाँ के बहुत बड़े पत्रकार हैं, वेरी सेंसिबल जर्नलिस्ट फ्रॉम इंडिया, मेरे पास आए थे, उनसे पूछिएगा, मैंने एक दफा भी उनके साथ क्रॉस टॉक की हो जैसे आप मेरे साथ कर रहे हो, मुझे बोलने नहीं दे रहे। देखे, और ये बात मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रही थी। दिस असाइड्स, अभी हरभजन जी ने बहुत अच्छी बात की है, उनके भी यहाँ पाकिस्तान में बहुत फैंस हैं, उनके क्रिकेट को बहुत पसंद करते हैं। इसी तरह सीखना चाहिए हरभजन सिंह से, इसी तरह पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के, और ये दोनों बड़े अच्छे फ्रेंड्स रह चुके हैं। हरभजन जी ने उनके बाकी भी जो बड़े उनके नोबल कॉजेज है शाहिद साहब के, उनको उसमें सपोर्ट किया है। और आप और तो मैं, पाकिस्तानी से दोस्ती करते भी डर लगेगा। उनकी एक दोस्ती में मिसट्रस्ट ना क्रिएट करे तो बेहतर है। ये दोस्ती करते भी डर लगता है पाकिस्तानियों से। देखिए हरभजन सिंह का क्या हाल किया शाहिद अफरीदी ने, इसलिए हम पाकिस्तानियों से कोई दोस्ती नहीं रखते, वो दोस्ती में भी दगा दे देते हैं। अभी जो उन्होंने बात की, देखिए ये कलेक्टिव एफर्ट है, ह्यूमैनिटी के लिए हम दोनों मुल्क सोचें, ये बिल्कुल ठीक बात है कि जनरल बख्शी ने भी अभी बात की है। द पॉइंट इज, क्या आप और मैं, हमें ये याद नहीं है कि सार्क का फोरम जिसका मकसद ही यही था कि कलेक्टिव एफर्ट्स लाइक पॉवर्टी एलिवेशन, जैसे गुर्बत है, जैसे हमारी कौन सी बात। एक सेकंड मोना, मुझे लग रहा है कि न जाने आप कहां जा रही हैं, हम वर्तमान पे रहे, शाहिद आफरीदी को लेकर हम बातचीत करें, ठीक है? जेडी बख्शी साहब मैं आपके पास आऊंगी, और इस वक्त हमारे साथ चेतन चौहान जी भी जुड़ चुके हैं। शहनवाज हुसैन जी मैं आपके पास आऊंगी। चेतन चौहान जी, आप क्रिकेटर रहे हैं, आपने इमरान खान की क्रिकेट को भी नजदीक से देखा है,
और शाहिद आफरीदी की भी। उनकी ओर से ये जो बड़बोलापन अख्तियार किया गया, हरभजन मैं तुरंत आती हूं आपके पास, ये जो उनका बड़बोलापन है इसके पीछे की वजह क्या देखते हैं आप? चापलूसी करना चाह रहे थे वो आप अपने हुक्मरानों की, इस वजह से ऐसा बयान दिया? चेतन जी क्या बोले मुझे नहीं मालूम, क्या बोले हैं वो जरा बता दिए। शाहिद आफरीदी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर मजहबी टिप्पणी की गई है और उनकी ओर से ये माहौल बनाया जा रहा है कि दरअसल यहां पर हिंदुस्तान में मुसलमान सुरक्षित नहीं है। देखिएगा और हो सकता है पाकिस्तान जो है वो जो है वो बहुत ख्वाब देख रहे हैं कि वो हमसे बहुत आगे है। मेरे विचार में जो सच्चाई है वो ये है, पाकिस्तान हमसे हो सकता है 50 नहीं 60 साल पीछे है और हो सकता है उनको ये बात जो है हजम नहीं हो रही है कि भारत इतना आगे क्यों चला गया, इंडिया आगे क्यों चला गया। और यही पाकिस्तानी प्लेयर अगर इनको कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए टेलीविजन का या आईपीएल का, तो ये लाइन लगाकर भारत में दौड़ कर लाइन लगाकर आ जाएंगे। तो इसलिए ये लोग सब बातें ना करें। हमारे देश में हम बहुत मैच्योर्ड लोग हैं। हमारे यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी जाति के धर्म के लोग हैं वो पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। सब लोग कमा रहे हैं, खा रहे हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बड़े बड़े ओहदों पर है। हमारे देश में अब्दुल कलाम आजाद देश के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। इन बात इनको कोई भी हिंदू इनके यहाँ प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता, ना प्रेसिडेंट बन सकता है। तो इसलिए हमारे से तुलना ना करें और हमारे लिए कुछ ना बोले, अपना देश देखें और अपने देश की तरक्की के लिए जो है ये लोगों ने प्रार्थना करनी चाहिए, ऐसा मैं समझता हूँ। और मैं समझता हूँ कि जो खिलाड़ी हैं हमारा दिल बड़ा होना चाहिए, हमारा विजन बहुत बड़ा होना चाहिए, क्योंकि हम देश में जाकर खेलते हैं, अपने अपने देश के लिए खेलते रहते हैं। तो हम लोगों ने अच्छी बात करनी चाहिए, मानवता की बात करनी चाहिए और अपने अपने देश की हित की बात करना चाहिए। दूसरे के देश में कमेंट इतनी आसानी से नहीं करना चाहिए, और वो भी तब जब आपके खुद के देश के हालात बहुत अच्छे ना हो। बिल्कुल, खुद आईने में अपने आप को देखने की कोशिश पाकिस्तान की ओर से, उसके हुक्मरानों की ओर से, और अब तो क्रिकेटरों की भी वही बोली एक जैसी हो गई है। जीडी बख्शी जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उसकी पहले हरभजन सिंह आपको जोड़ना चाह रहे थे, प्लीज। आपको इमरान खान साहब ने भी क्या कोई ऑफर दिया था? मैं ये कहना चाहता हूं कुछ समय पहले हरभजन? नहीं, मुझे कोई ऑफर नहीं मिली उनकी तरफ से और ना ही मुझे चाहिए ऑफर। मैं जहां हूं उस भगवान के कारण हूं और मैं बड़ा खुश हूं अपनी ज़िंदगी में, और मुझे और ये बाहर के प्रॉब्लम्स ये सब नहीं चाहिए। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आफरीदी का जो ओहदा है वो उतना बड़ा नहीं है कि हम उसके बारे में एक एक घंटे की यहाँ पे डिस्कशन करें। जो उन्होंने बोला है वो मुझे लगता नहीं है कि वो अपनी सेंस में थे जो वो बात कर रहे थे। और कोई भी जो इंसान है, जो क्रिकेटर हो या फिल्म स्टार हो या जिसको लोग जानते हो, वो जब बाहर निकलता है तो बहुत से लोग उससे उम्मीदें करते हैं कि ये क्या बोलेंगे, ये क्या सुनेंगे। तो जब हम पब्लिक में जाते हैं तो वी शुड ऑलवेज स्पीक द वर्ड्स की जो आगे कैरी फॉरवर्ड होता है, ह्यूमैनिटी की बात करें। आप ये नहीं कि आप वहां पे कहीं पे जाएं और वहां पे दूसरे देश को जाके लताड़ना शुरू करें। और मैं उस हर बंदे का जो कहता हूं कि मुझे उनके साथ जुड़ना ही नहीं है जो मेरे देश की या मेरे प्रधानमंत्री की या मेरे सिख, हिंदू, मुसलमान, ये सब चीज़ों को लेकर के मेरे देश में दरार जो फैलाने की बात करना चाहेगा। तो जिन्होंने भी ये काम करने की कोशिश की है उनको मैं हाथ जोड़ता हूं, और मैं दोबारा कभी किसी के लिए कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा। और आपके देश में जो हो रहा है आप उनकी फिक्र करिए, उनका ध्यान रखिए लोगों का। और हमारे देश में जो हो रहा है हम बड़े खुश हैं, बहुत तसल्ली से रह रहे हैं। वाहिगुरु ने बड़ा कुछ किया हुआ है और हर गरीब जो है उसके मुंह में खाना जा रहा है। और ये मैं आपको बता देता हूं कि जो काम हो रहे हैं, प्रधानमंत्री जी जो कर रहे हैं, या हर एक इंसान इस काम में जुटा हुआ है कि कोरोना से कैसे लड़ना है। तो ये भूल जाइए अफरीदी बहुत छोटी चीज है कि अफरीदी होता कौन है कि इतनी बड़ी बात करना कि प्राइम मिनिस्टर ये कर रहे हैं या हिंदुस्तान ये कर रहा है। भाई हिंदुस्तान जो कर रहा है तुम सोच भी नहीं सकते हो, हिंदुस्तान तुम्हारे से बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है। एक बहुत बड़ा मुल्क है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, यहाँ पर हर एक को आजादी है अपनी बात को कहने की। पाकिस्तान जैसा ये मुल्क कतई नहीं है, ना हमें बनना है, हमें आगे बढ़ना है।
हमें आगे बढ़ना है और उसी दिशा में हिंदुस्तान आगे भी बढ़ रहा है। 20 लाख करोड़ का पैकेज भी तो आपने सुना ही होगा। मोना आलम, आपके पास आऊंगी। जीडी बख्शी साहब, उसके पहले यहां पर दर्शकों को बता दूं, युवराज सिंह ने भी जो वीडियो, जैसा कि हरभजन सिंह ने जिक्र किया, जिस तरह का सपोर्ट में वीडियो अफरीदी को दिया था, उसको लेकर उन्होंने भी अपनी गलती यहां पर जाहिर की है और घोर निंदा की है शाहिद अफरीदी के इस तरह के बयान को जो उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की है। जीडी बख्शी साहब, अब सवाल यह है कि ऐसे क्रिकेटरों को भी सबक कैसे सिखाया जाए? और जो बात चेतन चौहान जी ने कही है कि अभी कोई अच्छा सा ऑफर हिंदुस्तान की ओर से दे दिया जाए उनको, उसके बाद दौड़े दौड़े वो चले आएंगे सारी अच्छी बातें करते हुए और फिर पाकिस्तान पहुंचकर इस तरह के बोल बोलते हैं। देखिए, जैसे कि हमारे क्रिकेटर्स ने बड़ा अच्छा बोला, आई डोंट थिंक शाहिद अफरीदी मेरिट्स दैट। बात है माइंडसेट की, बात है हिपोक्रेसी की। अभी आपने चीमा साहब को बोला, बात अफरीदी साहब की हो रही थी, वो सीधा जम्मू कश्मीर पे छलांग लगाई और घड़ियाली आंसू बहाने शुरू किए। मेरा चीमा साहब से सवाल है, चीमा साहब, वहां शिंजियांग में जो हाल किया है आपके चीनी दोस्तों ने शिंजियांग के मुसलमान भाइयों का, आपने कभी उस पे आंसू बहाया? वहां कटवा दी हैं मुसलमानों की, औरतें बुर्का नहीं डाल सकती, अजान नहीं दे सकते आप लाउड स्पीकर के ऊपर, बाहर नहीं आके आप नमाज पढ़ सकते। 6 मिलियन जो हैं उइगुर्स, उनको कंसंट्रेशन कैंप्स में डाल के टॉर्चर किया जा रहा है। आपने एक स्क्वीक, एक आवाज आपकी उठी है कभी वहां अपने मुसलमान भाइयों के लिए जो वहां पे? और आप इतनी बड़बोलापन से बोलते हैं ये वो, आप इस्लामिक रिपब्लिक है, फलाना है, ढिमकाना है। यू आर हिपोक्रिट्स। आप तो अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। यू वांट टू फाइट इंडिया टू द लास्ट कश्मीरी। आप अपने बलूचिस्तान को देखिए, मुहाजिरों के आंसू पहुंचिए, सिंधियों का ख्याल करिए, और जो शियाज की हालत आपने की है गिलगिट बाल्टिस्तान में उसका ख्याल करिए। पीओके में जो नारे लग रहे हैं उनको सुनिए। ये जो दहशत गर्दी है उसके पीछे वर्दी है, आपके पीछे वर्दी है। इतने भी समझ नहीं आ रहा। बिल्कुल, कमर चीमा बोलिए। देखिए, पहली बात तो यह है कि हरभजन सिंह ने तो सिर्फ एक वीडियो पैगाम दिया शाहिद अफरीदी के लिए। शाहिद अफरीदी ने मुशफिकुर रहमान का, रहीम का $20,000 का बल्ला खरीदा है बांग्लादेश से। तो आप देखिए, शाहिद अफरीदी सिर्फ पाकिस्तान के लिए काम नहीं कर रहे, वो और जगहों के लिए भी काम कर रहे हैं। और दूसरी बात जो जनरल साहब कर रहे हैं, जनरल साहब, शाहिद अफरीदी पाकिस्तानी सोसाइटी का एक हिस्सा है और मैंने ये कहा है और उसने भी यही कहा है कि पाकिस्तानी सोसाइटी के हर तबके के लोगों के ऊपर प्रेशर है कि जहां भी जुल्म हो, भले वो चीन में हो, वो सिंजियांग में हो, वो एक सेकंड, कमर चीमा जी, कमर चीमा, आपको तमाम अलग अलग हिस्सों की बात जीडी बख्शी ने बता दी कि आपके वहां किस तरह का जुल्म हो रहा है, वहां पर अल्पसंख्यकों का हाल क्या है, उनकी घटती हुई संख्या, वो आंकड़े क्या आप लोगों को नजर नहीं आते? कमर चीमा, आप लोग बैठ के हिंदुस्तान को देखते हो, कहावत सुनी है आपने कि ऊपर चांद या सूरज पर अगर आप थूकने की कोशिश करोगे तो आपका चेहरा कैसा हो जाएगा? आप लोगों की हिम्मत कैसे होती है? कमर चीमा, आप लोगों की हिम्मत कैसे होती है हमारे मुल्क के और हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह का शब्द इस्तेमाल करने की? आप माइनॉरिटीज को मारे, लोग आपको कहते हैं गलत बयानी कर रहे हैं आप, बिल्कुल गलत बयानी कर रहे हैं आप। माइनॉरिटीज निकलिए कश्मीर से बाहर, पीओके भी कुछ दिनों तक रख लीजिए, उसको लेकर भी यहाँ पर तैयारी चल रही है और बार बार ठीक है। दुनिया का इलिबरल सेटअप है आपका, इलिबरल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, इलिबरल गवर्नेंस। गौतम गंभीर ने कहा है बांग्लादेश याद है ना, बांग्लादेश याद कीजिए। अभी भी आप अगर यही हाल रहा तो न जाने पाकिस्तान के कितने टुकड़े हो जाएंगे। अब जीडी बख्शी साहब, पाकिस्तान के टुकड़े होंगे ये, जिसको जो भी ये सर आईना देखिए और इतिहास से सबक सीखिए। इतिहास बहुत कुछ सिखाता है कमर चीमा, इतिहास बहुत कुछ सिखाता है कमर चीमा। इतिहास को अगर आप देखेंगे तो इस तरह की भाषा नहीं बोलेंगे। और आप लोगों की हिम्मत कैसे होती है हिंदुस्तान या फिर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह की बात करने की? ठीक है, हो गई आपकी गलत बयानी, हो गई आपकी गलत बयानी। यहाँ पर गलत बात करने के लिए नहीं बुलाकर रखा हुआ है जीडी बख्शी साहब। हो गई आपकी बात, हो गई आपकी बात कमर चीमा साहब। पीओके भी थोड़े दिनों तक रख लीजिए, ठीक है, उसको लेकर भी यहाँ पर तैयारी चल रही है। जनाब चीमा साहब, आपको बड़े अदब से हमने सुना, आपने माइनॉरिटीज की बात की है,
आप जरा प्लीज नोट करें कि आपके मुल्क में हिंदू माइनॉरिटीज पार्टीशन के टाइम पे 18% थी। हम तो नहीं कहेंगे 18%। आज आपके सेंसस के मुताबिक 1.02% पे आ गई है, जिसमें सिख भी शामिल है। कमर चीमा सुन तो लीजिए जीडी बख्शी को। 1.02। कमर चीमा सुनिए जीडी बख्शी को। आए दिन वहां पे उनकी बेटियां किडनैप करके ले जाते हैं, रेप करते हैं, जबरदस्ती उनका मजहब बदली कराते हैं, आप उनके घर जलाते हैं। परेशान है वो लोग, वो दुआ कर रहे हैं कि साहब हमें हिंदुस्तान जाने दीजिए, तभी हमको जो है ये CAA करना पड़ा। प्लीज आप मुझे प्लीज चीमा साहब वहीं पे ऐसे होता है, यहाँ पे घर नहीं चलाए जाते। एक मिनट सुन लीजिए, मैं क्या कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि आपकी नफरी, हिंदुओं की नफरी पाकिस्तान में 18% थी एट द टाइम ऑफ पार्टीशन, आज 1.06% है। कमर चीमा एक बार सुनिए तो, आपके वहाँ अल्पसंख्यकों की हालत क्या है? आपके वहाँ जो अल्पसंख्यक है पहले 16 से 18% थे, अभी 1.5% भी नहीं बने हुए हैं। आप लोगों की कैसे हिम्मत होती है हिंदुस्तान के अल्पसंख्यकों को लेकर बातचीत करने की? कितनी गलत बयानी करते हैं आप लोग, बिना फैक्ट की बात करते हैं आप लोग। इतनी अच्छी बात जीडी बख्शी बता रहे हैं, आप लोगों के अंदर इतना धैर्य नहीं है कि आप ध्यान से सुन सके उनकी बातों को। सुन लीजिए एक बार, जीडी बख्शी को सुनिए एक बार, जीडी बख्शी को सुनिए एक बार। क्यों सुने भाई, क्यों सुने जब आप हमें नहीं क्योंकि आपको आईना दिखा रहे हैं मोना आलम, इस वजह से। आप बताइए 18% जो माइनॉरिटीज थी, जो अल्पसंख्यक, अभी वो कितने फीसदी हैं? कहाँ गए वो सारे लोग? कहाँ गए मोना आलम वो सारे लोग? रोते बिलखते लड़कियों की तस्वीरें आती है, वीडियो वायरल होता है, वो चीजें नहीं दिखती हैं आप लोगों को। उसके बाद बैठ के हिंदुस्तान की बातें करते हैं। मोना आलम आपके मुल्क के बारे में आप पत्रकार हैं, कुछ तो बोलिए। मैं आपकी बात नहीं सुनूंगी अगर आप मेरे ऊपर ऐसे चढ़ चढ़ के बोलेंगे। मेरी बात है, मेरी टर्न है, मुझे बोलने दे। आप अपनी टर्न पे बोलिए। ठीक है, मुझे जवाब देने दीजिएगा। चित्रा जी इनको जवाब देने दीजिए। ठीक है, बोलिए मोना आलम, बोलिए मोना आलम, बोल लीजिए मोना आलम। बांग्लादेश की क्रिएशन हुई, आप पूरे एपिसोड को ज़हन से निकाल देते, उसकी वजह से हमारी जो परसेंटेज है माइनॉरिटी की हुआ पॉपुलेशन, वो इस वजह से रिड्यूस हुई है। आपके यहाँ बिल्कुल आप बने थे सेक्युलरिज्म के नाम पे, उस सेक्युलरिज्म की आपने धज्जियां उड़ा दी है। क्या बात कर रहे हैं आप लोग? आपके यहाँ कौन सा सेक्युलरिज्म बचा है? अब जवाब दे। किस आप अपने नक्सल्स का ख्याल रखें, अपने मिजोरम का ख्याल रखें, अपने नागालैंड का ख्याल रखें। पूरी नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इस वक्त इंसर्जेंसीज चल रही हैं। ऑक्यूपाइड कश्मीर तो अपनी जगह एक अलग कहानी है, वहां पर आप अपने आप को लोकतंत्र कहते हैं। आपने वहां के सारे CM को जेलों में बंद कर दिया है, वहां की लीडरशिप को, महबूबा मुफ्ती को, अब्दुल्ला को, आपने सबको जेलों में बंद कर दिया। कौन सा लोकतंत्र? ये सब एक जमाने की बातें हुआ करती थी। मैं जवाब, अब जरा सब्र से मेरा जवाब सुन ले। इस देश के सब्र से जवाब सुन ले। सब हिंदुस्तानी हैं। आप अपना पाकिस्तान संभालिए, हिंदुस्तान को ऐसे आंखें दिखाने की जरूरत करते ही नहीं। बोल लेता हूं। और आपकी इन हल्की बातों का असर कम से कम यहाँ पर किसी के ऊपर नहीं पड़ेगा। मैं उम्मीद करती हूँ आप इतनी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप इनकी इतनी हल्की बातें कैसे कर सकती हैं? जवाब सुन लीजिए शहनवाज हुसैन की, जवाब सुन लीजिए। हो गया ना मोना आलम जी, सब्र कीजिए। मैं आपको एक चीज कहता हूँ कि आप लोग टेलीविजन पर आते हैं, क्या आपको लिख कर दिया जाता वही बोल कर जाते। आपको पता नहीं है कि हिंदुस्तान में माइनॉरिटीज पूरे दुनिया में सबसे सुरक्षित, सबसे सेफ माइनॉरिटीज है। यहाँ का जो कानून है, जितना जनरल बख्शी को, हरभजन सिंह जी को, चेतन चौहान को, चित्रा त्रिपाठी को जो संविधान हक देता है, वही हक शाहनवाज हुसैन को है। यहाँ बराबर का हक है। आपके यहाँ सेकंड क्लास सिटीजन आपने हिंदू और सिख को बना रखा है। बड़ी तादाद में सिख और हिंदू समाज के लोग आजादी खतरे की वजह से, हिंदुस्तान में किसी की मजहबी आजादी खतरे में नहीं रहती। और आप अपने कोरोना से लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। अरे जितना बड़ा आपका बजट है, उतना बड़ा तो नरेंद्र मोदी ने पैकेज दिया है, 20 लाख करोड़। समझ में आता है? 20 लाख करोड़ यानी आपके यहाँ, आपको मैं बता दूं, साइज हमें मालूम है मोना आलम। हम तो ये कह रहे हैं कि जब आप आज करें इंडिया का साइज बहुत बड़ा है, तो फिर आप हैसियत में रहिए ना मोना आलम। आप हाँ, अभी तो आपने बता दिया। चलिए शुक्रिया, नहीं शुक्रिया, शुक्रिया बड़ा तो माना,
आप तो जितना बराबरी में बड़ा- बैठते जितना थे, बड़ा आपका तो size है, एहसास जितनी कमतरी में आपकी मत रहिए। population है, हम अपनी population हम के आपसे हिसाब से बहुत बड़े सोचिए। हैं। अरे जितना बड़ा आपका मुल्क है उतना बड़ा तो उत्तर प्रदेश है, जिसके योगी जी सीएम है। कोई मुकाबला है आपका? आप हरभजन सिंह जो सवाल तो यही है ना मोना आलम, हिंदुस्तान कि हिंदुस्तान के आगे पाकिस्तान की कोई हैसियत तो है नहीं, उसके बावजूद आप लोग आ जाते हैं कूद के आपको दिखाने के लिए। खुशी मिलती है क्या ये सब करके मोना आलम? और कमर चीमा मुस्कुरा भी रहे हैं। आप ये बताइए, आप लोग अपना इतिहास नहीं पढ़ते? गद्दारी क्यों है? कमर चीमा हिंदुस्तान के साथ रिश्तों को लेकर क्या इतिहास नहीं पढ़ाया जाता हरभजन सिंह से कि हिंदुस्तान ने 1948, 65, 71, 99 में क्या हाल किया था पाकिस्तान का? ये सब पढ़ाया नहीं जाता है क्या पाकिस्तान में? साहब को एक हिंदू स्टेट में अपनी लॉयल्टी शो करनी पड़ती है। एक नहीं अनेक हर जगह मात खाते हैं आप लोग, फिर भी आ जाते हैं मुंह उठाकर। सैनिकों को किस तरह मार चार युद्ध हारे हैं आप लोगों ने, अपने कदमों, फिर भी आप लोगों की अकल ठिकाने नहीं आई। जनरल न्याजी याद नहीं आपको? हरभजन सिंह, चेतन चौहान जी भी हमारे साथ है, क्या मेरी आवाज पहुंच रही? ठीक है हरभजन सिंह, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगी शाहिद आफरीदी की मानसिकता क्या है? आपने तो इतने सारे क्रिकेट खेले हैं उनके, ठीक है एक बार हरभजन सिंह के पास में आ जाओ। हरभजन, आपने इतने सारे क्रिकेट खेले हैं, ये शाहिद आफरीदी की मानसिकता पहले से ऐसी थी या इधर हो गई है चूंकि उनकी महत्वाकांक्षाएं पॉलिटिक्स को लेकर हुंकार भर रही है? किस तरह का आदमी है ये? देखिए, मुझे कभी लगा नहीं था कि शाहिद ऐसी बातें करेगा जाकर के कि जो किसी दूसरे इंसान को ठेस पहुंचेगी, और जो बातें हुई हैं वो ठीक नहीं है। कभी आपने हमें सुना है कि हम किसी और बड़े हमारे जो लोग हैं उनके बारे में कोई ऐसी बात करें जो उनको शर्म आ जाए? तो ये हमें सिखाया ही नहीं जाता है। तो हमें ये सिखाया जाता है कि बड़ों की रिस्पेक्ट करनी है, चाहे वो किसी भी कंट्री के हों, किसी भी मुल्क के हों, और किसी की निंदा नहीं करनी है। तो वही मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि एक फेलो क्रिकेटर से कि जब वो टीवी पे आए तो वो दूसरे लोगों को अपने से बेटर समझें और उनके लिए बेटर कुछ कर सकते हैं तो जरूर बात करें। किसी की निंदा या चुगली या किसी को लताड़ना वो आपके कद को बढ़ाता नहीं है। आई डोंट नो क्या रीजन है, वो पॉलिटिक्स पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आई डोंट नो, बट जो हुआ है, जो उन्होंने बोला है वो गलत है। एंड आई होप कि ही विल अंडरस्टैंड, और अगर वो अंडरस्टैंड करेंगे तो शायद जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। नहीं तो ऐसे लताड़ने वाले कई आए हैं, कई गए हैं, तो ना हमें कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि वो इतने बड़े कद के हैं नहीं कि वो हमारे हिंदुस्तानियों को, हमारी आर्मी को, हमारे प्रधानमंत्री जी को या मेरे किसी भी इस मुल्क के बंदे को कुछ भी बोल जाएं और हम चुपचाप बैठे रहें। तो मैं यही उम्मीद करता हूं कि वो एज ए क्रिकेटर ऐसी चीज बोले जिससे लोग प्रभावित होकर कुछ उनसे सीखें। मैं उम्मीद करती हूं मोना आलम और कमर चीमा, आपके जरिए ये आज तक भी बहुत देखा जाता है पाकिस्तान में, कम से कम हरभजन सिंह की बातें शाहिद आफरीदी तक पहुंचे और हमारे क्रिकेटर से वो थोड़ी सी सीख ले और उनकी बुद्धि में सुधार आए। जहर बोलोगे तो अंजाम भुगतोगे, इस बात को शाहिद आफरीदी को अच्छी तरीके से समझना चाहिए। चेतन चौहान जी, इसी सवाल के साथ मैं आपके पास आना चाहूंगी। आफरीदी को ये सोचना चाहिए कि आसमान की ओर अगर वो कीचड़ उछालने की कोशिश करेंगे तो वो कीचड़ आकर उन्हीं के चेहरे पर गिरेगा। समझ में आ गई होगी कम से कम ये बात उनको अब। देखिए, ये कुछ लोग हैं ये न्यूज में बने रहना चाहते हैं और विवादित बयान कर दे दें तो सोचते हैं कि लोग उसको नोट करेंगे, उनकी बहुत बड़ी पब्लिसिटी हो जाएगी, और इसीलिए इस प्रकार के विवादित कंट्रोवर्शियल बातें कंट्रोवर्शियल न्यूज टू बी इन द लाइमलाइट, क्योंकि वैसे इनको कोई पूछ नहीं रहा है। कोरोना की वजह से इनके देश के हालात बहुत खराब हैं और इन्होंने भारत को ऐसी बात नहीं करना चाहिए खिलाफ। ये हमसे बहुत पीछे है, बिल्कुल 50 साल 60 साल पीछे है, और चाहे इनके प्रधानमंत्री हो, इनकी सरकार है, कटोरा लेकर ये सब पूरे दुनिया में घूम रहे हैं और भीख मांग रहे हैं, और इनके गरीबों की ये हालत है कि 80 रुपए की एक रोटी मिलती है इनको। तो अच्छा होगा, ये चाहे शाहिद अफरीदी हो या दूसरे खिलाड़ी हो, मैं उनकी आलोचना नहीं करना चाहता हूँ, आई डोंट वांट टू क्रिटिसाइज देम, लेकिन अच्छी बातें करो। और अगर आप अंतरराष्ट्रीय पर्सनालिटी, ठीक है सर, महत्वपूर्ण बातें आपने कही है चेतन जी, मेरे पास वक्त की कमी है। बहुत शुक्रिया चेतन चौहान आपका, और तमाम मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए थे। उम्मीद यही कर सकते हैं कि कम से कम अब आगे जब भी बोलेंगे शाहिद आफरीदी वो तोल मोल कर बोलेंगे, क्योंकि उन्हें समझना चाहिए कि जहर बोने का अंजाम क्या होता है।
नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।